जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम एग्जामपुर पर। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि अभी जो फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम हो रही है, चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम हो रही है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे। वैसे वैकेंसी भी बड़ी थी तो इसीलिए बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे। और इसकी एलिजिबिलिटी थी वो थी 10th पास, पर इसके अंदर फॉर्म भरने वाले आपको पता है कि कई कहेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता है। अभी सुनने में आया कि आईआईटी से जिसने बीटेक की उसने भी फॉर्म भरा है, उसने भी एग्ज़ाम दिए। एमबीए वाला एग्ज़ाम देकर आ रहा है, एमएससी वाला एग्ज़ाम देकर आ रहा है, एमकॉम वाला दे रहा है, बीएससी बीएड वाला एग्ज़ाम देकर आ रहा है। यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, जैसे बोले और क्वालिफिकेशन, वो भी सब एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ इसकी कितनी रह सकती है इसके बारे में, कि ये जो एग्ज़ाम हुई है 3 दिन इसका पेपर चला है, 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है, तो इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कितने नंबर आपके सेफ स्कोर है वो भी हम लोग सब चर्चा करेंगे इस चैनल पर, इस वीडियो में। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने वीडियो को लाइक करना। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फोर्थ ग्रेड की जो एग्जाम हुई है इसके अंदर टोटल पोस्ट कितने हैं? 53,749 टोटल पोस्ट है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए? 24,76,384 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए। अब जिनमें से कुछ इनवैलिड भी थे तो आप उनको उठा दीजिए। फिर भी प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो लगभग 86% प्रेजेंट आ रही है। मेरे पास कुछ डाटा है उसके आधार पर बता रहा हूँ, ऐसे अंदाजे से नहीं बता रहा। लगभग 86, अगर आप लोग एवरेज ही मानोगे तो 85 मान लो आप लोग। 85% से कम उपस्थिति नहीं रही है। हाँ, सेंटर दूर थे, अगर नज़दीक होते तो 90% के आसपास भी उपस्थिति चली जाती। क्वालिफिकेशन इसकी क्या थी? 10th लेवल की थी, पर 10th लेवल वाले ना फॉर्म भर के, जो 12th वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड वाले हैं, सब ने फॉर्म भरा था इसके अंदर, तभी इतनी ज़्यादा हो गई। अब कई बंदे कहते हैं कि सर वो तो अपने हिसाब से लगेंगे, हमारी तो कट ऑफ कम जाएगी। तो वो हम सब चर्चा करेंगे, कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ज़्यादा जाएगी तो क्यों जाएगी, सब चर्चा इस वीडियो में करेंगे। प्रेजेंट लगभग 21 लाख के आसपास प्रेजेंट हुए इसके अंदर, 21 लाख के आसपास। मेरे पास 2 दिन का मेरे पास कुछ कैलकुलेशन भी है कि जिसमें 2 दिन की उपस्थिति भी यहाँ पर आई हुई है, तो उसके आधार पर मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर कि वो उपस्थिति कितनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग, मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट की जो उपस्थिति है, टोटल उपस्थिति सब जिलों में मिला करके उस दिन टोटल पे ये बच्चों 4,11,843 बच्चों का पेपर था। उनमें से 3,54,970 बच्चे प्रेजेंट थे, और जिनमें से 56,873 बच्चे उपस्थित थे। और उपस्थिति प्रतिशत कितनी है? 86.19। इसी तरीके से सेकंड दिन की फर्स्ट शिफ्ट वाला जो मेरे पास है, इसके पास डाटा है मेरे पास है, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 4 लाख है। तो अलग अलग आपको दिखा रखा है, लगभग 4,11,843 है। उसमें से आपकी उपस्थिति कितनी है? 3,55,336। उस पिछले बार की बजाय थोड़ी सी कम है, ज़्यादा है। 336 दिखा रखा, 55,000 दिखा रहा, 355 दिखा रखा है। और 56,507 अनुपस्थिति है। और टोटल उपस्थिति प्रतिशत कितना? 86.28 उपस्थिति प्रतिशत। ये तो मेरे पास 2 शिफ्ट का ही है। इसके अलावा भी आप लोग देखोगे तो लगभग 85-86%, लगभग आपको 85-86% आपको उपस्थिति मिल जाएगी। 85-86% उपस्थिति आपको लगभग शिफ्ट में मिल जाएगी। अगर आप लोग एवरेज अगर 85% भी आप लोग मानकर चलो, और कम से कम अगर आप लोग ये मानकर चलो कि यार कोई ना 21 लाख ने नहीं दिया होगा, किसी शिफ्ट में और भी कम होंगी, तो 20 लाख तो कम से कम मिलेंगे आपको। मिलेंगे तो 21 लाख प्लस ही, पर कोई की शंका हो कि सर यार इतना ही थोड़ी, 80% भी जा सकते हैं, तो 20 लाख भी आप लोग मानकर चलते हो तो आपकी जो पोस्ट है उसके बजाय लगभग 40 गुना आपके ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आपको पता है पास कितने होंगे? इनमें से लगभग आपके 53,000 है, तो 1,06,000 मान लो, 1,07,000 मान लो, उससे ज़्यादा तो पास होने से रहे। यानी कि 2 गुना पास होंगे, तो 40 में से 2 बच्चे पास होंगे, तो 38 तो फिर भी रह गए। अब कई बच्चों के सवाल ये आ रहा है कि सर ये कट ऑफ के, कई लोग ये कह रहे हैं कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका सेफ स्कोर कितना है। 120 में से अगर किसी बच्चे ने 75+ क्वेश्चन अगर अटेंड कर लिए हैं तो वो एक तरीके से सेफ स्कोर है। और मैं बात करूँ ये जनरल ओबीसी वालों की है, 75+ में आपको एक बात कर रहा हूँ। तो जनरल ओबीसी के लिए अगर SC ST वाले हैं तो वो 5-10 नंबर कम कर लो आप लोग, 5-10 नंबर कम कर लो, 5-10 नंबर आपकी कट ऑफ कम जा सकती है इससे। वैसे पेपर 200 नंबर का था, पर मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। 120 में से अगर किसी ने 75+ अटेंड किया, सर कई कह रहे हैं कि सर 75+ इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों जाएगी, तो मैं आपको इसका एक रीज़न दे देता हूँ कि आप याद कीजिए उस भर्ती को, जब एक अपने रीट लेवल फर्स्ट की जो भर्ती हुई थी उसमें बीएड वालों को एग्ज़ाम देने की परमिशन दी थी, तो उस टाइम पर कट ऑफ कितनी गई थी? फर्स्ट जब रिजल्ट आया पहली बार
तो कितने नंबरों के बच्चों की मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा 90% प्लस, 90% प्लस जा रहा था। तो उसी तरीके से इस बार क्या है कि आपके बीएड वाले भी हैं, आपके पास वो भी है, तो उन्होंने तैयारी की है। तैयारी करने पर वो एक बार कट ऑफ का थोड़ा आंकड़ा बिगाड़ सकते हैं, 75 से ज़्यादा भी जाने की संभावना है, 75 से ज़्यादा भी जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जरूरी नहीं कि सब पढ़ने वाले हैं, पर अगर आप लोग 25-20 लाख एग्जाम दिए, उसमें से अगर आपको 5 लाख स्टूडेंट भी अगर पढ़ने वाले मिल गए, ढंग से तैयारी करने वाले मिल गए, तो वो भी कट ऑफ का आंकड़ा बिगाड़ सकते हैं। और ये तो है नहीं कि कोई 1-2 लाख स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं, बाकी बिना पढ़ नहीं। बहुत से लोगों ने इसको सीरियस लिया है, पढ़ कर गए हैं, तैयारी करके गए हैं। अब आप लोग पेपर देख कर आए हो, आपके कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताना कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे। तो फिर हम लोग इसके बारे में आंसर के आने के बाद में और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतनी बात करता हूँ मैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।